जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF HCM ASI स्टेनो भर्ती 2023 के बारे में। टोटल पोस्टें हैं आपकी 540। तो दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी जो आंसर की है ये कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और आपके टाइपिंग टेस्ट कब तक शुरू होंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे सबसे बड़ा सवाल, पर सीट कंपटीशन कितना होगा। इस बार पर सीट कंपटीशन कितना है, ऑल कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट है और कितने कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पर सीट कितना कितना कंपटीशन है, ऑल ओवर भी जानेंगे। क्या है कि दोस्तों हमारे पास ये डाटा है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और अटेंडेंस कितने प्रतिशत रही है और टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितनी आपकी वैकेंसी है। तो हम पर सीट कंपटीशन निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की के ऊपर ही कर लेते हैं कि आंसर की है, फिर उसके बाद में है आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद में है आपके टाइपिंग टेस्ट हैं, टाइपिंग है, फिर उसके बाद में हम बात कर लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है और इसके अंदर हार्ड शिफ्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। हार्ड शिफ्ट के ऊपर भी हार्ड शिफ्ट है। तो दोस्तों आंसर की आपकी लगभग हम कह सकते हैं कि 4 से 5 तारीख तक ये आपकी आंसर की तारीख रहने वाली है। इन दिन आपकी आंसर की जारी हो सकती है, पूरे चांसेस है। यानी कि 31 अक्टूबर को आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, उनके लगभग 3 से 4 दिन बाद में कहा गया था कि आंसर की आ जाएगी। यानी कि 3 या 4 नवंबर तक आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपकी आंसर की जारी होती है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, A to Z फोरम 01, उसके अंदर हम आपको एक SMS के द्वारा अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट। तो दोस्तों रिजल्ट लगभग हम कम से कम कहें तो 2 मंथ से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आंसर की के बाद में हम प्रॉपर एनालिसिस करके आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों रिजल्ट डेट से, रिजल्ट डेट है, रिजल्ट डेट के लगभग 15 से 20 दिन बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन और हार्ड शिफ्ट के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों आपके अंदर आपकी जो शिफ्ट है उनके अंदर 101% होगा, क्योंकि मल्टी शिफ्ट के अंदर TCS द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर का ही बेनिफिट मिलने वाला है। हार्ड शिफ्ट दोस्तों हम नहीं बता सकते और कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कट ऑफ पर भी दोस्तों हम भी अभी एक आइडिया भी आपको नहीं बता सकते। जो भी बताएंगे तो वो आपका गलत ही होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आपकी आंसर की आएगी उस दिन हम आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, जिसके अंदर आपका क्या क्या डाटा निकलेगा, नॉर्मलाइजेशन, हार्ड शिफ्ट और कट ऑफ कितनी रह सकती है, हार्ड शिफ्ट को कितने नंबर मिल सकते हैं। ये तीनों चारों जो डाउट है आपके उस जो गूगल फॉर्म होगा उसके आधार पर ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा जैसे आपकी आंसर की जारी होती है उसके बाद। अब बात करते हैं दोस्तों पर सीट कंपटीशन कितना है। तो दोस्तों टोटल फिजिकल पास बच्चे थे 3,10,000 के लगभग, 3,10,000 के लगभग आपके बच्चों ने फिजिकल पास किया था। अब इनमें से अगर हम बात करें कि लगभग 65% से लेकर 70% तक अटेंडेंस रही है। यानी कि 2 लाख के समथिंग, 2 लाख ही आप मानिए, 2 लाख के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर हम ऑल ओवर निकालें पर सीट कंपटीशन कितना है, ऑल ओवर निकालते हैं तो हम निकालते हैं 2 डबल जीरो फिर डबल जीरो फिर जीरो, यह 2 लाख और करते हैं 540। तो यानी कि आपका पर सीट कंपटीशन निकलता है 370 कैंडिडेट। यानी कि एक पोस्ट के लिए 370 कैंडिडेट जो एग्जाम फाइट करेंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 370 बच्चों के अंदर कंपटीशन है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं पहले ही, ये डाटा आपको मैं एक आइडिया के अनुसार बताऊंगा, जो अब बताऊंगा, जो कैटेगरी वाइज बताऊंगा, ये आपका कोई भी ऑफिशियल नहीं है, एक आइडिया ही बता रहा हूं कितने फॉर्म इसके अंदर हो सकते हैं। तो जनरल के अंदर आपके लगभग 60,000 से लेकर 70,000 तक फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। ये एक आइडिया है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आपको मैं बता रहा हूं इतने फॉर्म हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी है, इसके अंदर 60,000 से लेकर 70,000 हो सकते हैं। तो अगर हम निकाल लेते हैं, जैसे 60,000 का ही निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर टोटल पोस्टें आपकी 239, जो इसकी ASI की पोस्टें हैं वो है आपकी 57 और HCM है, इसकी पोस्टें हैं आपकी
टोटल 182, यानी कि जो टोटल मिला के होती है 239। तो इसका आता है दोस्तों आपका लगभग 251 पर सीट कंपटीशन, यानी कि एक सीट के लिए 251 बच्चे फाइट करेंगे जनरल कैटेगरी के अंदर। और अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं तो इसके अंदर हमने माना है कि 50,000 से लेकर 60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एएसआई की कितनी पोस्टें हैं और एचसीएम की कितनी है। एएसआई की है 31 और प्लस में 112, एचसीएम की है टोटल होती है आपकी 143। अगर हम निकाल लेते हैं, जैसे हम 50,000 का ही निकाल लेते हैं तो आपका निकलता है दोस्तों, इसके बटा में करते हैं 143, तो ये निकलता है 349, यानी कि पर सीट कंपटीशन रहा आपका 349 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं जो आपकी एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी के अंदर एएसआई है और एचसीएम की कितनी कितनी पोस्टें हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 16 एएसआई की और जो 61 है ये है आपकी एचसीएम की, तो ये हुआ आपका 77। इसके अंदर हमने माना कि 40,000 से लेकर 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो इसका पर सीट कंपटीशन निकलता है दोस्तों 519 बच्चे, यानी कि एक सीट के लिए 519 बच्चे फाइट करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन कहें तो एसटी कैटेगरी के अंदर ही है, क्योंकि इसके अंदर आपकी पोस्टें सबसे कम पोस्टें एसटी कैटेगरी के अंदर है। तो बात करते हैं इसके अंदर हमने माना है कि 30,000 से लेकर 20,000 तक बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, एग्जाम दिया है। अटेंडेंस है, इतने बच्चे इसके प्रेजेंट हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर एएसआई है और एचसीएम है, इनकी कितनी कितनी पोस्टें हैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एचसीएम है तो इसके अंदर हम 8 जो एएसआई की पोस्टें हैं प्लस करते हैं 29 पोस्टें हैं जो आपकी है एचसीएम की, तो ये होता है आपका 37। अगर हम बटा में करते हैं, भाग करते हैं 37, तो पर सीट कंपटीशन निकलता है 810 बच्चे, यानी कि एक सीट के लिए 810 बच्चे कंपटीशन में रहने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, कट ऑफ आपको मैं परफेक्ट बताऊंगा। अभी मैं आपको 1 से 2 दिन में वो वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर एक सर्वे चल रहा है, हमने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है। आप उस कम्युनिटी पोस्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा और गूगल फॉर्म के आधार पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपकी परफेक्ट कट ऑफ निकल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसके अंदर कितना कंपटीशन है पर सीट के ऊपर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं जो आपकी एएसआई की पोस्टें हैं और है इसके अंदर आपकी लगभग एचसीएम की है 34 पोस्टें और एएसआई के आपकी 10, तो ये हुआ आपका 44 टोटल इसके अंदर पोस्टें थी। इसके अंदर हमने माना कि लगभग 20,000 से लेकर 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। ये एक आइडिया बता रहा हूं दोस्तों कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि आप इसको 100% बता रहे हो, तो ये आपका डाटा 100% नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एक आइडिया ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, इससे ज्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपका पर सीट कंपटीशन निकलता है, अगर 44 इसको भाग में करते हैं तो 454 कैंडिडेट, यानी कि एक सीट के लिए 454 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए इतने बच्चों के अंदर कंपटीशन रहा है। अगर इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।